अपरा एकादशी व्रत कथा। आइए जानते हैं कि इस व्रत को हम क्यों करते हैं। यह व्रत पाप कर्मों से मुक्ति दिलाता है और कायरता त्यागने के लिए किया जाता है। यह व्रत ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी का व्रत किया जाता है। जो व्यक्ति यह व्रत करता है वह भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या, व्यभिचार, विभिन्न पाप जैसे झूठ बोलना, परनिंदा करना, धोखा देना, झूठी गवाही देना, दोनों वेदों की निंदा करना, ज्योतिष विद्या से लोगों को छलना, कम सामान तोलना, गुरु निंदा करना, क्षत्रिय होकर भी क्षत्रिय धर्म को छोड़कर युद्ध से भागना, पीपल के वृक्ष को काटना आदि दोषों से मुक्त हो जाता है। व्रती को बुरे कर्मों से मुक्ति मिलती है, क्योंकि यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने वाली कुल्हाड़ी है। इस व्रत का फल पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान है, पाप रूपी लकड़ी के लिए आग के समान है। अतः व्रती मोक्ष को प्राप्त कर स्वर्गलोक को जाता है। इस व्रत पर वह सद्गति को जाता है। इसके अलावा पुत्र, धन, संपदा के साथ उसकी समस्त मनोकामनाएं भी व्रत करने से पूरी होती हैं। यही वजह है कि इसे बहुत पुण्य देने वाला व्रत माना गया है। जिस प्रकार मकर संक्रांति पर माघ मास में प्रयाग में, कार्तिक की पूर्णिमा पर तीनों पुष्कर स्नान करने से, काशी में शिवरात्रि उपवास से, कुंभ में श्री केदारनाथ के दर्शन से, यज्ञ में स्वर्ण दान से एवं गया में पितरों के पिंडदान देने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वही सब अपरा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। इसीलिए इसे अपार फल देने वाली एकादशी व्रत कहा जाता है। पूजन विधि विधान। पुराणों में कहा गया है कि अपरा एकादशी करने वाले व्यक्ति को 10वीं तिथि के सायंकाल में सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए और रात्रि में भगवान का स्मरण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस स्थिति में प्रत्येक प्रकार के तामसिक भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए। संभव हो तो भूमि पर शयन करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन प्रातःकाल दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्वच्छ जल से स्नान करें और उपवास रखकर भगवान विष्णु की प्रतिमा को शुद्ध जल से स्नान कराकर स्वच्छ वस्त्र अर्पण करें। फिर चंदन का तिलक लगाएं। प्रतिमा के पास धूप दीप जलाकर तुलसी दल पुष्पादि चढ़ाकर विधि विधान से पूजन आरती करके आराधना करें। उपवास में फलाहार लें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति दान दक्षिणा दें और आशीर्वाद प्राप्त करें। रात्रि में भजन कीर्तन का आयोजन करें। व्रत कथा। इस व्रत की कथा का उल्लेख श्री ब्रह्मांड पुराण में इस प्रकार किया गया है। प्राचीन काल में महीध्वज नाम का एक राजा राज्य करता था, जिसका व्रतध्वज नाम का छोटा भाई बड़ा ही अधर्मी, अन्यायी और क्रूर था। वह अपने बड़े भाई से ईर्ष्या द्वेष रखकर उसे हानि पहुंचाने का अवसर ढूंढता रहता था। एक दिन बड़े भाई महीध्वज को अकेला पाकर उसने उनकी हत्या करके उसे एक पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। वह राजा उस वृक्ष पर प्रेत योनि में रहकर अनेक प्रकार के उत्पात मचाने लगा। एक दिन उस वृक्ष के पास से धौम्य ऋषि गुजरे तो उन्होंने अपने तपोबल से प्रेत के कारनामे और उनकी कथा जानी। धौम्य ऋषि ने राजा महीध्वज प्रेत को नीचे बुलाकर कहा कि तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप कर्मों के कारण तुम्हारी हत्या हुई है और तुम्हें प्रेत योनि मिली है। यदि तुम इससे मुक्ति चाहते हो तो ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत रखो। महीध्वज प्रेत ने वैसा ही किया। व्रत और उपवास करने से
उसे प्रेत योनि से छुटकारा मिला और वह फिर से दिव्य शरीर पाकर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। जय विष्णु भगवान।